तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उस टॉपिक का नाम है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, इंटरमीडिएट का क्या मतलब है। इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि किसी भी रिएक्शन के बीच में बनने वाली कोई स्पीशी क्या कहलाएगी आपकी, इंटरमीडिएट। ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखें इसमें तो ये जो हमारी स्पीशी बनती है, ये बनती है शॉर्ट टाइम के लिए, तो फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक है। और यही हमारी स्पीशी क्या करती है, आपका फाइनल प्रोडक्ट को डिसाइड करती है। तो इट विल डिसाइड फाइनल प्रोडक्ट, कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये निर्भर करेगा किस पे, इंटरमीडिएट पे, कि हमारा इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। तो मेनली यहाँ पर हमें लगभग 4 तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट हमें दिखाई देते हैं, 4 टाइप्स, जो कि हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा कार्बोकटायन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्बो अनायन, नेक्स्ट है फ्री रेडिकल, एंड देन कार्बीन। कई सारी रिएक्शंस में आपको कार्बीन बनता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। कार्बोकटायन हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा, कार्बो अनायन हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा, और फ्री रेडिकल हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोकटायन। ठीक है। जिसको हम पॉजिटिव चार्ज लगाकर शो किया जाता है। ठीक है। ये कैसी स्पीशी होती है आपकी, ये होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। मतलब इसको किसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। तो मान लेते हैं ये बनता कैसे हमारा। ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये स्पीशी है। ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर से X हटा देता हूँ, X कुछ भी मान लेते हैं कि हेलोजन है। ठीक है। और इसको हम कहेंगे हेटेरोलिसिस। क्या कहते हैं इसको, हेटेरोलिसिस। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा +X-। तो ये जो स्पीशी हमारी बनी है, यही हमारी क्या, कार्बोकटायन। और इस कार्बोकटायन की स्पीशीज़ को हम कह सकते हैं मिथाइल कार्बोकटायन, क्योंकि इसमें कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं, 1 कार्बन। ऐसे ही हमारे पास और सारे नाम दे सकते हैं हम कार्बोकटायंस को, जैसे कि हमारा एक ये कार्बोकटायन बनता है, आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ रखा होगा ये सारी चीज़ें। इसको कहते हैं हम 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकटायन। ठीक है। नेक्स्ट और हमारे बनते हैं इस तरीके से, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जो कि आगे यूज़ होंगे। इसे कहते हैं अलाइलिक कार्बोकटायन। नेक्स्ट हमारा बनता है, इसको कहते हैं विनाइलिक या विनाइल कार्बोकटायन। ठीक है। तो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकटायन, कि कार्बोकटायन की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कब हम कहेंगे कि ये कार्बोकटायन है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम कार्बोकटायन। और जाहिर सी बात है, जैसे कि हम देखते हैं इसमें, अभी हमने देखा पहले, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की स्पीशी है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बावजूद भी इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है। इसलिए कहते हैं इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन लवर मतलब नेगेटिव चार्ज का लवर। नेगेटिव चार्ज का लवर कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव। ठीक है। इसलिए कार्बोकटायन जो होता है, इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन लवर है। ठीक है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आती है, वो आती है आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए इसका ज्योमेट्री या शेप क्या हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर।
मतलब ओवरऑल ये प्लेनर स्पीशी रहती है। जैसे कि अगर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं, मॉडल बना के दिखाऊं, तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ इसका मॉडल बन के आता है, ठीक है। और हमें जो ये स्पीशी है, जो कार्बोकटाइन है, वो हमें कौन कौन सी रिएक्शंस में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा मोस्टली E1 में आपको देखने को मिलेगा, E1 मतलब एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, और SN1 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, ठीक है। ओवरऑल ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कार्बोकटाइन है उसकी स्टेबिलिटी, या किसी भी चीज़ की अगर आप स्टेबिलिटी देखना चाहें तो आप कैसे देखेंगे, तो इसका एक ट्रेंड होता है। सबसे पहले हम देखते हैं उसके अंदर रेजोनेंस है या नहीं है। अगर है, अगर आप दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं तो किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा बन रहे हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगा। देन वी विल मूव ऑन टू हाइपर कंजुगेशन एंड देन टू आई इफेक्ट, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज विल डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूरी केमिस्ट्री में फैला हुआ है, हर जगह काम आने वाली चीज़ है। तो नॉर्मल ट्रेंड जो हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है वो क्या होता है आपका, कार्बोकटाइन के लिए 3 डिग्री विल मोर स्टेबल देन 2 डिग्री विल मोर स्टेबल देन 1 डिग्री एंड सिंपल मिथाइल कार्बोकटाइन, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिसके भी होंगे वो क्या होगा आपका, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो नॉर्मल अगर हम फिनाइल्स कार्बोकटाइन्स की बात करें तो फिनाइल दिस विल मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज़ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन PH2 CH3 CH2 प्लस देन PH CH2 प्लस पर ये CH, ठीक है। तो ये वाला हमारा ट्रेंड रहेगा इसमें। ओवरऑल हम देखते हैं कि केमिस्ट्री विविधताओं का खेल है और एक्सपेरिमेंटली इसमें ज़्यादा चीज़ें की जाती हैं। तो ओवरऑल जो हमने हमारे साइंटिस्ट वगैरह ने इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर बता रखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइन, हमेशा याद रखिएगा कि केमिस्ट्री मोस्टली किस पर बेस्ड रहती है आपका, एक्सपेरिमेंट्स पे। हम एक्सपेरिमेंट्स करके बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लाई ओवर करेगी, ठीक है। इसी की जो एक्सपेरिमेंट्स हमने किए इसी के बेसिस में हमने क्या बनाया यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाया है किसका, कार्बोकटाइन का। तो देख लेते हैं हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे IIT के लिए, JEE के लिए, नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारा ये वाली स्पीशी, ठीक है। देन आ जाएगी हमारी ये, इसके बाद ये, देन हमारा आ जाएगा फिनाइल ट्राइफिनाइल कार्बोकटाइन, देन डाइफिनाइल कार्बोकटाइन। इसके बाद आता है हमारा ट्राइमिथाइल कार्बोकटाइन, ये इंपॉर्टेंट है। देन फिनाइल कार्बोकटाइन, इसके बाद आएगा हमारा अलाइलिक कार्बोकटाइन, देन आ जाएगा हमारा डाइमिथाइल कार्बोकटाइन, इसके बाद हमारा मिथाइल कार्बोकटाइन 1 डिग्री, देन मिथाइल कार्बोकटाइन, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल जो है वो ट्रेंड आता है किसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइन। आपको यहीं से लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस पर एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटाइन इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो हमें दोनों को ही देखना पड़ेगा, एक A है और एक B है।
तो ए में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हमको पता है कि हमारा जो ट्रेंड क्या रहना चाहिए, रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ए वाले की अगर हम बात करें तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि हाइपर कंजुगेशन, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर देखिए 3H है, 3H है, टोटल यहाँ पर आपको 6 अल्फा H दिख रहे हैं, तो टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, वो आपके बनेंगे 6, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें बी वाली स्पीशी में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर हमें रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है रेजोनेंस विल डोमिनेट हाइपर कंजुगेशन, तो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी इज़ मोर स्टेबल देन ए, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस लगाएंगे अपन।